सियासत की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स फराहम ना करने पर जो है वो सेक्रेटरी ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, अटॉर्नी जनरल को तलब किया। फिर इसके अलावा अभी जो है वो एलामिया जारी हो गया जी मुश्तरका तौर पर VDM की तमाम जमातों का, जिसमें वो जो 8 रुकनी बेंच है अदालत में जो बना हुआ है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। और फिर पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसी सूरत हाल का शिकार है कि जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट आपस में लड़ रही है या पार्लियामेंट जो है वो दीगर इदारों से लड़ रही है। और फिर उसके अलावा एक जो ख़ास चीज़ हुई पार्लियामेंट में वो थी कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब, उन्होंने हुकूमती ओहदेदारों के हवाले से कुछ गिले शिकवे किए और गूंज फिर उसकी सोशल मीडिया पर भी सुनाई दी गई। बड़ा उन्होंने जो है वो खुलकर कहा कि जी जो रवैया हुकूमत का है उनके साथ वो सही नहीं है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अपोजिशन लीडर जनाब राज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, थोड़ी सी मैं एक ज़रा कन्फ्यूजन अपनी क्लियर करना चाह रहा हूँ, मेरी लाइल्मी पर मुझे माफ़ कीजिएगा कि इस वक्त आपका हम जो इंट्रोड्यूस करें तो वो किस सियासी जमात के साथ एसोसिएशन के हवाले से इंट्रोड्यूस करें? कौन सी सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, क्या कहें हम? जी मैं तरीक़े इंसाफ के टिकट पे MNA हुआ था और अभी तक तरीक़े इंसाफ में हूँ। आज तक मैंने तरीक़े इंसाफ या इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि हमने कहा था कि असम्बली में बैठना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने असम्बली में नहीं बैठना, मैं ऐसी असम्बली पे लानत भेजता हूँ। अब वो मिन्नतें कर रहे हैं, उनके मेम्बरान स्पीकर के पाँव पड़ रहे हैं। तो हमारा मौक़िफ़ जो था कि असम्बली में बैठना चाहिए और इमरान खान अपोजिशन लीडर बने और भरपूर किरदार अदा करें, लेकिन वो इससे भाग गए थे, हम भागे नहीं। अब वो हमारे मौक़िफ़ की तईद कर रहे हैं और वो वापस आना चाहते हैं, मिन्नतें कर ले हैं, स्पीकर साहब के पाँव पड़ रहे हैं। तो ये अब स्पीकर साहब जाने और वो जाने, हम तो उन्हें आज भी खुशामदीद कहते हैं कि पार्टी का काम है कि अंदर बैठ के बात करें। और लेकिन जो आपके साथ एक लफ्ज लगाया जाता है तरीके इंसाफ के, लोग ये कहते हैं कि मुनहरिफ अराकीन और मुनहरिफ कारकुन और मुनहरिफ असेंबली, तो वो फिर मुनहरिफ क्यों कहते हैं? मतलब आपने अगर वोट नहीं डाला उनके किसी फैसले के खिलाफ तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली फिर क्या कहानी थी सर? हाँ, फिर मुनहरिफ कैसे हो गए? फिर तो आप बिल्कुल सही एक्टिव हुए इस पार्टी। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। असल में पोजीशन ये है कि मुझे तो 3-3.5 साल पहले जब जहांगीर तरीन साहब पे पर्चा हुआ था तो आपने देखा मैं टीवी में हर जगह उनके साथ खड़ा होता था, अदालतों में जाता था और उनकी भरपूर मैं उनके मौक़िफ़ की तर्जुमानी करता था। आपने 3.5 साल पहले ये देखा होगा। अब दूसरी बात ये कि खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक़्त भी मैं खान साहब पे खुल के तनकीद करता था, बुज़दार के वाले से, गोगी के वाले से, बनी गाला पैसे जाने के वाले से, तोशा खाना के वाले से, वफाकी हुकूमत में जो करप्शन हो रही थी, खान साहब की आंखों के नीचे करप्शन हो रही थी। तो मैं खान साहब को खुल के ये चीज़ें बताता था 2 जगह पे। एक जब मेरी उनकी 1-to-1 मीटिंग होती थी, एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में। यहाँ तक नौबत आ गई कि खान साहब ने मेरे पे पार्लिमानी पार्टी में जाने पे पाबंदी लगा दी कि राजा रियाज इधर बहुत बोलता है, बहुत गुस्से का इज़हार करता है, तो उसे कहें कि पार्लिमानी पार्टी में ना आया करे। उसके बाद फिर मैंने खोल के असेंबली में भी खान साहब के खिलाफ बोलना शुरू किया। ये मैं आपको 2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी तो इस खान साहब के खिलाफ अदमतवाद हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। मैं 2.5 साल पहले की आपको बातें बता रहा हूँ, बल्कि 3 साल पहले की। तो खान साहब की पॉलिसियों से हमें इख्तलाफ है और हमने भरपूर, जब खान साहब अपने अरूज पे थे, जब वो सबके साथ एक पेज पे थे, उनके मर्जी के बगैर चिड़ी भी नहीं पर मारती थी, उस वक़्त मैंने खान साहब से लड़ाने जंग किया, बगावत की और उनकी करप्शन और उनकी जो नलायकी और नहली, वो जो सब कुछ था उस पर मैंने बात शुरू की थी। हमने इख्तलाफ किया था जब खान साहब खुल के बात होनी चाहिए, जो भी बात हो, बिल्कुल सही बात है, दबंग तरीके से होनी चाहिए। अभी भी आपकी जो तकरीर थी जो असेंबली में थी वो आपने खुल के कहा कि जी आप हुकूमत जो है वो आपके साथ बड़ा अजीब सा सलूक कर रही है। तो हुकूमत से इस वक्त क्या शिकवे हैं आपके? वो जी एक ख़ास वज़ीर साहब थे, उनसे मैं कोई
1 महीने से राब्ता कर रहा था, वो राब्ता में नहीं आ रहे थे, और वो उन वजीरों में से थे जो हर रोज़ जब हम नाराज़ थे और हमने कहा कि हम खान साहब के साथ नहीं हैं, तो हर रोज़ वो हमें मिलते थे और कहते थे कि हिस्ट्री में आपको हीरो के तौर पे लिखा जाएगा। तो अब उनके इस रवैये से मुझे शिकायत शदीद हुई थी, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने इसमें मुदाखलत की और वो तमाम मामलात को उन्होंने सेटल करा दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे लिए सबसे पहले इज़्ज़त है, जो हमारी इज़्ज़त करेगा हम उसकी बहुत इज़्ज़त करेंगे, जो नहीं करेगा हम भी उसके से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। इमरान खान हमारी इज़्ज़त नहीं करता था, हमने उससे 10 गुना उसकी मुखालफत की है। अब भी आखिरी बात कर, अब भी अगर कोई हमारी बाकी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, इज़्ज़त पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर कोई इज़्ज़त पे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, जो हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा वो हमसे ये तो ना रखे कि हम उसकी इज़्ज़त करेंगे, बल्कि उसके से 10 गुना आगे जाएंगे। तो अभी आपको इज्जत मुकम्मल तौर पर मिल रही है हुकूमत से? जी, अब हमारे हुकूमत से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो इमरान खान हमें रिस्पेक्ट नहीं देता था, हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सिर्फ हमारी एक डिमांड है, और अब वो उन्होंने बहुत हाई लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं। हम अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, करते रहेंगे, तरीक़े इंसाफ की तर्जमानी असेंबली में कर रहे हैं, करते रहेंगे। सही है। और आप इस चीज के हक में है कि इलेक्शन डिले हो जाए? जो 90 दिन का सारा मामला है जो पार्लियामान में अब आया है, वो भी एक तरह से आईन के खिलाफ एक चीज हो रही है, क्योंकि आईन में 90 दिन का लिखा है। तो उधर आपकी पोजीशन है क्या? उस पर हमारी एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि इलेक्शन पूरे पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है। अगर आप इसको बलूचिस्तान के नज़रिए से देखें, अगर आपको सिंध के नज़र से देखें, तो इलेक्शन, पंजाब बड़ा सूबा है, कौमी और सूबाई असम्बली मुल्क के लिए ये बेहतर है। मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, रियासत के लिए ये बेहतर है, और सब पार्टियों के लिए ये बेहतर है कि एक दिन इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो, जब भी हो, 90 दिन के अंदर हो, 90 दिन के बाद हो, सितंबर में हो, जुलाई में हो, जून में हो। सब पार्टियों को, इमरान खान को वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करने चाहिए, और एक दिन बैठ के मुकर्रर कर लें, उस दिन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी हो, चारों सूबों में हो, कौमी असम्बली के इलेक्शन भी हो, फ्री एंड फेयर हो, और उसके रिजल्ट को तमाम लोग तस्लीम करें। ये भी जरूरी है। ये नहीं अभी जो आप 2 इलेक्शन वो तो नहीं करेंगे, वो तो नहीं करेंगे राजा साहब, वो तो नहीं करेंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि एक दिन होने चाहिए, अब वो एक दिन होंगे तो तब जब आईन में तरमीम होंगी, तरमीमें होने के बाद वो एक दिन की कॉन्सेप्ट और कहानी शामिल होगी। अभी तो आईन जहां कह रहा है चारों असेंबलियां अलग अलग भी टूट सकती हैं, चारों असेंबलियां एक दिन भी टूट सकती हैं, 5वीं असेंबली जो नेशनल असेंबली है वो भी अलग अलग हो सकती है और उनके साथ भी हो सकती है। आईन इस चीज की खुली इजाजत देता है। और आईन बनाया भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिससे आपका ताल्लुक भी वापस रहे हैं आप, बिल्कुल। तो अभी की जो आईन की किताब है वो ये कहती है कि 90 दिन में हो, जब भी असेंबली कोई भी मेरी बात सुन ले, इकट्ठे और अलग का ये उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं मुतारिफ कराया हुआ। जी सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आइन में यही लिखा है, लेकिन जिस स्टेज पे अब हम सारी सियासी जमातें पहुंच गई हैं, या जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं, या जो इस वक्त मुल्क के सियासी हालात हैं, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आज इमरान खान, और मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, इमरान खान और PDM एक जगह बैठ जाएं, बैठ के फैसला कर लें कि हमने जुलाई में इलेक्शन कराने हैं, तो कल इसकी तरमीम भी, अगर इमरान खान आ जाए तो 2 तारीख से तरमीम भी हो सकती है, तो वो भी आइन में तरमीम करके हम इसको कह दें कि फलां दिन इनको इलेक्शन। सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान बैठने के लिए नहीं तैयार। उसकी वजह से परसों जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में कहा है कि इमरान खान को बिठाने की क्या जरूरत सर? अनपॉपुलर किस्म का लीडर है, मतलब उसकी कोई पॉपुलैरिटी है कोई नहीं है, जलसों में लोग उसके आते नहीं है, इलेक्शनों में हार जाना है, तो उनको बैठने की क्या जरूरत? बाकी 13 जमातें हैं, मतलब एक इमरान ही नहीं है ना दरमियान में, बाकी तो सारे इकट्ठे बैठे हैं, तो सारे इकट्ठे बैठ के फैसला कर लें, लेकिन ऐसे करें। मोहतरमा, वहां पे वोट की जरूरत है आइन में तरमीम करने के लिए, और वो वोट इमरान खान के पास हैं, और इमरान खान अगर उन वोटों का सही इस्तेमाल करें तो बैठ के जो ये चीज़ तय करें, पार्लियामेंट में वो आईनी तब्दीली हो सकती है। इस बात को समझने की तो स्पीकर साहब दूसरा रहा कि आपको किसने कहा है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं रेजिग्नेशन? नहीं, इमरान खान अगर बैठेगा, आप मेरी बात, अगर इमरान खान वज़ीर आज़म से बैठेगा
तो ये जो आप कह रहे हैं ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं मुख्तसर सा आपको जवाब दे देता हूँ। दूसरी बात, जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए हैं वो क्या उसको वो खत्म हो जाएगा वो मामला? फिर दोबारा गौर से सुन लें, अगर इमरान खान और पीडीएम मियां शहबाज शरीफ साहब एक मेज पे बैठ जाएं तो तमाम इशू एक दिन में हल हो सकते हैं। अब इस पर गौर आप खुद कर लें। दूसरा, आपको किसने कहा है कि इमरान खान बिल्कुल सही, लेकिन मैं क्योंकि वो थोड़ा सा इमरान खान पॉपुलर है, इसमें कोई शक ही नहीं है, हकीकत को मानना चाहिए। कहती है सर वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे। अब नहीं, मैं तो कुमन नहीं हूं ना, मेरी अर्ज सुन लें। वो पॉपुलर बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने 4 साल मुल्क के अदारे तबाह किए, इंतहाई नाअहली से हुकूमत चलाई, करप्शन अपने अरूज पे थी, कोई चीज़ बेहतर नहीं की। लेकिन जब वो वज़ीर आज़म की सीट से उतरे और जो उन्होंने जिस तरह के साइफर और ड्रामे किए, उसकी वजह से वो अपने ड्रामों में कामयाब हुए हैं और उन्होंने लोगों को एक गलत पिक्चर दिखा के अपने पीछे लगाया है। मैं इस चीज़ का इतराफ़ करता हूँ, लेकिन ये जो गलत और 2 नंबर पिक्चर है ये एक्सपोज होनी है। अभी वो पॉपुलर हैं, इसको मैं इकरार करता हूँ, लेकिन इसके साथ ये भी कहता हूँ कि ये 2 नंबर पिक्चर जब एक्सपोज होगी शायद उस वक्त वो पॉपुलर ना रहे। सही। तो अब जब इलेक्शन होंगे तो वो पॉपुलैरिटी वोट में आपको लगता है कि कन्वर्ट होगी? अभी जो आज के हालात हैं उसमें तो कन्वर्ट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए फिर सर, मामला तो फिर यहां पर आ गया ना। नहीं, इलेक्शन होने चाहिए, एक दिन होने चाहिए। आपने कहा था आप अपना मौक़िफ़ बताएं, मैंने अपना मौक़िफ़ बता दिया है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब पे बैठे, आइन में तरमीम कर लें और एक दिन तय कर लें, कर लें। हाँ जी सही है। अच्छा, और आपका हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका क्या अब इरादा है अपने इलेक्शन के हवाले से? अगर इलेक्शन कभी भी होते हैं, चाहे आज हो, कल हो, अक्टूबर में हो, जब भी हो, आपका अपना क्या इरादा है अपनी सियासत के हवाले से? आप कैसे, किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं जब इस सीट से रिटायर होऊंगा उसके बाद मैं आज़ाद हूँगा। मैं अपना सियासी मुस्तकबिल का अपने साथियों के साथ जो मेरे साथ हैं हम बैठ के फैसला करेंगे। एक चीज़ तय है कि हम जितने लोग इमरान खान से नाराज़ हैं, हमने पीटीआई का टिकट ना मांगना है ना उन्होंने देना है, ये एक हकीकत है। इसलिए हम सारे दोस्त बैठेंगे, बैठ के फैसला, अभी तक हम सब तरीके इंसाफ में हैं, अब रिटायर हो जाएंगे, हम बैठ के फैसला करेंगे और उस फैसले के मुताबिक इंशाल्लाह हम सब अमल करेंगे और इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। नून लीग की तरफ जाएंगे या पीपल्स पार्टी की तरफ? ये अभी मैंने आपको कहा है कि हमारा ग्रुप बैठेगा, रिटायर होने के बाद हम मीटिंग करेंगे, फैसला करेंगे और जॉइंटली बैठ के अनाउंस करेंगे कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं और किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। और आखिरी चीज़ सर जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, महंगाई जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है और जो हमारे पास सारे मुआशी आशारिये आ रहे हैं जिसको सही करना था इस हुकूमत में आके, तो उस हुकूमत के 1 साल को जो परफॉर्मेंस रही है, आप बहैसियत अपोजिशन लीडर उसको कैसे देखते हैं कि ये हुकूमत कामयाब रही है अपने उस नैरेटिव में जो ये था कि इमरान खान ने सब बर्बाद कर दिया है तो हम आके इसको सही कर देंगे? देखें, मैं आपको हकीकत बताने लगा हूँ, आपके पास मेरे जितनी इन्फॉर्मेशन यकीनन नहीं है। मैं आपको एक हकीकत बताने लगा हूँ। हकीकत ये है कि तमाम अदारे इमरान खान ने तबाह किए थे और इस बुरी तरह तबाह किए हुए थे, इस तरह बाहर के मुल्कों से अपने तल्कात को ख़त्म किया हुआ था, IMF के साथ झगड़ा किया हुआ था। तमाम जो मुल्क के अंदर अदारे थे और मुल्क के बाहर हमारे मामलात थे, उनका बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया था। ये हुकूमत आके उनको ठीक करने की कोशिश कर रही है। बोझ बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए वो टारगेट अचीव नहीं हो रहे जो होने चाहिए थे। ये एक हकीकत है, लेकिन मेहनत ये हुकूमत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम मेहनत कर रही है और IMF से आप जानते हैं कितनी मेहनत के बावजूद अभी तक मुआहदा नहीं हो सका। इमरान खान ने ख़त लिखाए थे अपने 2 सूबाई वज़ीर ख़जाना से कि आप इनसे मुआहदा ना करें, वो ख़त भी इशू बन रहे हैं। ये मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़
इमरान खान ने ये हरकत की है। इसके बावजूद अगर लोग इमरान खान के साथ हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और रियासत के साथ वो जो 2 ख़त लिखाए गए थे 2 सूबाई वज़रा से, पंजाब और KP के, वो मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ इमरान खान ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। इतना तो इंडिया का कोई आदमी मुल्क के साथ ज्यादती ना करे जितनी इमरान खान ने ज्यादती की है। अच्छा, अगर अब मैं दोबारा उस पे आऊंगी जो दरमियान में मेरी बात रह गई थी, वो टिकट वाली, कि आपने कहा कि अभी आपका ग्रुप बैठेगा और जाहिर है फैसला करेंगे कि किस टिकट से इलेक्शन लड़ना है, लेकिन जिसका भी टिकट होगा इन्हीं 13 जमातों में से होगा, जाहिर है मेन सारी अपना इंडिपेंडेंट हो सकता है। नहीं, देखिए हम 21 MNA हैं और कोई 25 के करीब हमारे ग्रुप में MP हैं। हम हो सकता है अपनी नई जमात बना लें और अपना नया चेयरमैन मुंतखब कर लें और उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े। ये हमारे पास सारी चॉइस है और हम इस पर गौर भी कर रहे हैं, लेकिन फाइनल फैसला इस रिटायरमेंट के बाद करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राजा रियाज साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक की ही सीट पर अभी तक वो ऐवान के अंदर मौजूद हैं एज अपोजिशन लीडर, और हमें बता रहे थे कि इनके अपने इरादे इलेक्शन के हवाले से हैं क्या।